हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स बाय सुमेर सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 11th का लेसन अपन कर रहे थे मापन व मात्रक। इस कड़ी में अपना जो चल रहा था प्रीवियस क्लास में वो चल रहा था विमाएँ ज्ञात करना। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियों की विमाएँ, कुछ राशियों की विमाएँ हमने ज्ञात कर ली थी। आज की क्लास में कुछ आगे और राशियों की विमाएँ हम ज्ञात करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ शक्ति की। पावर जो राशि है इसके लिए डायमेंशन निकालें तो शक्ति का जो फॉर्मूला है परिभाषा के अनुसार अपने पास वो आता है वर्क डन, कार्य डिवाइड बाई टाइम। हमारे पास वर्क डिवाइड बाई टाइम पीरियड। वर्क के लिए कार्य की जो डायमेंशनल फॉर्मूला विमा का जो फॉर्मूला है वो, इसको यदि अपन और थोड़ा आगे ब्रेक करें तो वर्क डन अपने पास आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन अपॉन टाइम। यदि इसमें अपने विमा रखें तो हमारे पास फोर्स के लिए आता है m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए विमा आएगा L की घात 1, टाइम के लिए आएगा T की घात 1। इसको अपन सोल्व कर लें तो अपने पास आता है m1 L2 T, ये ऊपर जाकर माइनस की कन्वर्ट हो जाती है -3। तो इस प्रकार अपने पास जो शक्ति है उसके लिए डायमेंशनल जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है द्रव्यमान यानी m, मास की पावर होगी 1, डिस्टेंस अपने पास पावर होगी 2 और टाइम के लिए डिपेंडेंस होगी पावर की -3। इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपने पास मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम कहें या संवेग कहें, हम जानते हैं कि जो मोमेंटम है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी। ये अपने पास डिफाइन होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इनटू वेग, इनका मल्टीप्लिकेशन है वो अपने पास मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो मास के लिए अपने पास आता है m की घात 1 और वेलोसिटी के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला डालते हैं L1 T-1। पूरे को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आता है m की घात 1, L की घात 1, T की घात -1। यानी मोमेंटम जो है उसके लिए संवेग है उसके लिए डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, वो अपने पास होगा m की घात 1, L की घात 1, T की घात -1 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन जो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वो लेते हैं हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ओब्लिक काइनेटिक एनर्जी, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों ही केस में अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही आता है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी का हम जानते हैं वही फॉर्मूला कार्य के अनुसार अपने पास होगा, वो होगा फोर्स यानी बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। फोर्स के लिए हम जानते हैं m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L की घात 1 होगा m1 L2 T-2। यानी हमारे पास एनर्जी के लिए वर्क डन जो कार्य है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इनके लिए हमारे पास एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त होता है m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2।
इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रेशर, दाब। प्रेशर के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो अपने पास आता है फोर्स नॉर्मल अपॉन एरिया। फोर्स के लिए अपन जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2 और एरिया के लिए अपने पास होगा L की घात 2। इसको सॉल्व करें तो m1L-1T-2 ये अपने पास सोल्व होकर आता है। इट मीन्स हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए, दाब के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त होगा उसकी वैल्यू अपने पास होगी m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2 प्राप्त होता हमें। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है इम्पल्स, आवेग। इम्पल्स जो अपने पास है, आवेग, आवेग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने पास जो आता है वो आता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम पीरियड। आवेग को हम आगे जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे उसमें डिफाइन करते हैं अपने। तो यहाँ अपने पास एक फोर्स और जितने टाइम पीरियड हमने फोर्स को अप्लाई किया है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज इम्पल्स। अपने पास फोर्स के लिए m1L1T-2 इंटू टी की पावर 1 टाइम के लिए तो m1L1T-3 ये अपने पास इम्पल्स जो आवेग है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार अपने पास आता है टॉर्क्यू, बल आघूर्ण। टॉर्क के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ए रोटेशनल एक्सिस। तो अपने पास डिस्टेंस ही इनटू मल्टीप्लाई होता है। ये डिस्टेंस है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की कितनी है उसका मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये अपने पास आता है m1L1T-2 इंटू L1 m1L2T-2 दैट इज, यानी अपने पास ये एक्चुअल में डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो एनर्जी या वर्क के इक्विवेलेंट ही आता है। दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है अपने पास, क्योंकि यहाँ टॉर्क्यू है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से ही आता है। तो ये हमारे पास सेम प्राप्त होता है वर्क डन के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल। स्ट्रेस, प्रतिबल, इसके लिए भी फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू प्रेशर ही है अपने पास, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट टाइप की है अपने पास। जब आगे अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे तब अपने पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे। तो अपने पास इसके लिए भी फॉर्मूला हो जाता है बल यानी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग अपने पास जो आता है वो आता है m1L1T-2 डिवाइड बाई L2। तो अपने पास फॉर्मूला आता है m1L-1T-2। ये अपने पास स्ट्रेस के लिए, प्रतिबल के लिए डायमेंशनल
फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसी से इलास्टिसिटी से संबंधित ही, प्रत्यास्था से संबंधित ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अपने पास सबस्टेंस जो है, उसी से संबंधित एक राशि जिसको हम कहते हैं विकृति, स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए ये अपने पास फॉर्मूला जो आता है वो अपने पास हमेशा इसके ये 3 टाइप की स्ट्रेस होती है अपने पास। वॉल्यूमेट्रिक भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है अपने पास, और एक एंगुलर के रूप में भी होती है अपने पास। तीनों के लिए डायमेंशन लेस अपने पास क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जांपल यदि इसको लॉन्गिट्यूडनल लूँ मैं तो अपने पास आएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाई मूल लंबाई किसी वायर के लिए, किसी डोरी के लिए। तो अपने पास चेंज इन लेंथ मान लीजिए डेल्टा एल है, मूल लेंथ है अपने पास कैपिटल एल है, तो उस केस में अपने पास इसके डायमेंशन सेम हो जाती है अपने पास। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। इट मीन्स अपने पास इसकी डायमेंशन आती है m0 l0 t0। इट मीन्स हमारे पास ये डायमेंशन लेस होता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी अपने पास। ठीक इसी प्रकार अपने पास इसी से संबंधित एक क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल वाई से ही, और ये अपने पास सैदा हुए जो आता है फॉर्मूला होता है अपने पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपने पास है प्रतिबल और स्ट्रेन है विकृति। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम जानते हैं डायमेंशन लेस है, और इसकी हमने डायमेंशन निकाली है। ये अपने पास है जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन A, और ये अपने पास है डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ से ये तो अपने पास डायमेंशन लेस हो जाता है। इसके लिए जो आता है वो आता है M1 L1 T-2 और डिवाइड बाई L2। नीचे अपने पास आता है डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस होने की वजह से अपने पास ये आता है M1 L-1 T-2। इट मीन्स हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू हमारे पास स्ट्रेस के इक्विवेलेंट, प्रतिबल के इक्विवेलेंट ही प्राप्त होता है। m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। यहाँ हमारे पास है 3 हमने, एक तो प्रेशर, एक हमने देखा यहाँ स्ट्रेस, और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन तीनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम प्राप्त होता है अपने पास, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और दाब, तीनों इस टाइप की राशियां हैं जिनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम प्राप्त होता है मेरे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, हम करते हैं डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के लिए जी की विमा, यानी
डायमेंशन ऑफ जी। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो आता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की इक्विवेलेंट निकाला जाए तो आता है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1m2। यहाँ सभी का डायमेंशनल फार्मूला अपन पुट करते हैं तो अपने पास ये आता है m1L1t-2 और डिस्टेंस के लिए L की पावर यहाँ 2 आ गया, 2 घात में है। ये द्रव्यमान मास तो ये आ गया m की पावर 2। इसको अपन सॉल्व करें तो अपने पास आता है m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। ये अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त होता है, जहाँ हम इसकी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण लॉ है अपने पास, उसके अकॉर्डिंग ही इसी फॉर्मूले से अपन जी की डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2 हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अपने पास एक जो 12th की अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है, 11th की है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई मास। तो यहाँ से यदि अपन इसको फोर्स की डायमेंशन काम में लें m1L1t-2 और मास के लिए m1 अपने पास सोल्व करें तो ऊपर जाकर m की पावर -1 m की पावर 0 हो जाती है L1t-2, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन। यानी हमारे पास ये जो एक प्रकार से त्वरण ओब्लिक मंदन डीएक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट ही हमें इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त होता है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो अपने आप में एक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो गुरुत्वीय त्वरण है जो कि हमारे पास पृथ्वी द्वारा जनित है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं स्प्रिंग के बल नियतांक की, कि कोई भी स्प्रिंग है उसको यदि अपन कंप्रेस करें या फिर उसको खींचें तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ऑपोजिट डायरेक्शन में शायद फोर्स लगता है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास आता है F = -kx। तो यहाँ k स्प्रिंग नियतांक यानी कांस्टेंट ऑफ हमारे पास स्प्रिंग का जो आता है उसके लिए ये आता अपने पास। तो यहाँ से ही आएगा m1L1t-2 x, दैट इज डिस्टेंस L1। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए m1L0t-2। अपने पास स्प्रिंग जो कांस्टेंट है उस स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला इस फार्मूले से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी के लिए अपन जानते हैं कि अपना जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है 1 टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इट मीन्स अपने पास यहाँ की डायमेंशनल फार्मूला आता है m0L0t-1।
इस प्रकार हम और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हम इसमें पढ़ रहे हैं ये सारे अभी 11th स्टार्टिंग क्लास में, क्योंकि फर्स्ट लेसन के अंदर सारे जब फॉर्मूले एक साथ आ रहे हैं तो हमें इन फॉर्मूलों से 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए ज़्यादा इसका स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफली आप पढ़ लें, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान दें, निकाल लें। उसके बाद जैसे जैसे आगे से आगे अपने चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, इन भौतिक राशियों के बारे में आगे से आगे पढ़ते चले जाएंगे, तब ये भौतिक राशियाँ अंडरस्टूड हो जाएंगी, हमें याद हो जाएंगी, इनके बारे में हम जानने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लें कि ये डायमेंशनल फार्मूले निकलेंगे। इनके जो फॉर्मूले हैं, भौतिक राशियों के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कम याद हों तो इसको ज़्यादा मानसिक तनाव के रूप में नहीं लें। थोड़ा सा प्रयास करें कि किस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के लिए डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायमेंशनल जो फॉर्मूले हमने डायमेंशंस हैं पढ़ी हैं उनका यूजेज कर रहे हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशंस करेंगे एक बार।